नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वालों की सामत आई हुई है। अब हाई कोर्ट ने भी इसमें एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी गाज गिर सकती है मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बीके अरग पर। बीके अरग पर कैसे गाज गिरेगी, क्यों गिरेगी, मैं आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीके अरग को जो राहत दे रखी थी, जो स्थगन दे रखा था, उसे अब हटा दिया गया है। और इस स्थगन के हटने के बाद अब राज्य सरकार चाहे तो किसी भी क्षण बीके अरग को बर्खास्त कर सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बीके अरग जो सहायक यंत्री के रूप में पीडब्ल्यूडी में भर्ती हुए थे और वर्तमान में अतिरिक्त परियोजना संचालक ग्वालियर भवन जो शाखा है उसमें पदस्थ हैं, और वो सहायक यंत्री के रूप में जब आए थे तो उनका जो प्रमाण पत्र लगाया था उन्होंने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी लेने वाले बीके अरग पिछले लंबे समय से अपने प्रमाण पत्र को लेकर जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके प्रमाण पत्र की ये प्रमाण पत्र फर्जी है। इसकी कई शिकायतें हुई हैं। शिकायतों की जांच में ये सही पाया गया है कि प्रमाण पत्र फर्जी है, लेकिन बीके अरग बार बार हाई कोर्ट की शरण में जाके और वहां से स्थगन ले आते थे। मामला पूरा ये है कि जो बीके अरग हैं, अरग और आरख में अंतर है, केवल एक का अंतर है। ये जो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ जो अरख जाति है वो क्षत्रिय है, यानी कि समण समाज में आती है और ये उसी जाति से आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में गोंडवाना समाज जो आदिवासी से जुड़ी हुई है, गोंडवाना समाज में एक और जाति है जिसे आरख बोलते हैं। मतलब अरख और आरख केवल एक का अंतर आता है। यदि आप अंग्रेजी में लिखें, आरख जाति मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में आती है। बस इसी का फायदा अरग साहब ने उठाया और यहाँ एक फर्जी प्रमाण पत्र अपना बनवा लिया अपने सरनेम के आधार पर। इसकी शिकायतें हुई हैं, कई बार हुई हैं। मोटी फाइल है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर उनका ये जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया। इसके बाद में अनुसूचित जाति विभाग जो इसकी जांच कर रहा था, उसने 3 आईएएस अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी अरग साहब का जो प्रमाण पत्र है उसे फर्जी पाया है। लेकिन अरग साहब को पता था कि राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है, राज्य सरकार बर्खास्त कर सकती है, एफआईआर कर सकती है, जेल में डाल सकती है, उनके भविष्य के सारे जो लाभ हैं वो रोक सकती है। इसलिए ये हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। अब हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, मैं स्क्रीन पर यह फैसला दिखाता हूं। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन साहब ने संयुक्त रूप से यह फैसला दिया है और उन्होंने फैसले में साफ साफ कहा है कि अब कमेटी को जो निर्णय लेना लें, राज्य सरकार को जो निर्णय ले लें, क्योंकि उन्होंने अपना स्थगन वापस ले लिया है। यद्यपि हाईकोर्ट ने इतना जरूर लिखा है कि राज्य सरकार के और कमेटी के फैसले से यदि अरग साहब आहत हैं तो वो पुनः हाईकोर्ट आ सकते हैं, इतनी राहत दी गई है। लेकिन अब राज्य सरकार के हाथ खुले हुए हैं। आज की तारीख में जो राज्य सरकार पिछले 8 साल से 9 साल से इन अरग जी को प्रमाण पत्र फर्जी पाकर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी, जो राज्य सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बार बार वकालत कर रही थी, जो राज्य सरकार इनको बिल्कुल नौकरी से हटाने पर तुली थी, अब वो राज्य सरकार के हाथ खुल गए हैं। अब हमारा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अरग साहब के खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। तो एक उदाहरण मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में पहले से है और वो उदाहरण है बिलास भूगांवकर जी का। वो भी चीफ इंजीनियर थे, उनका प्रमाण पत्र भी फर्जी पाया गया था और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की ये सबको पता है। उन्हें बर्खास्त किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया, घर भेजा गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, ये तमाम सारी चीज़ें, उन्हें लाभ नहीं मिले। तो क्या ये सब चीज़ें अरग साहब के साथ भी होने वाली हैं? पूरा विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब अरग साहब कभी भी घर भेजे जा सकते हैं, नौकरी से बर्खास्त किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर दिए गए यार, कर दिए जाएंगे, किए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार 8 साल से कोर्ट में खड़ी है कि हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। राज्य सरकार के पास पूरे दस्तावेज हैं, राज्य सरकार के पास वो प्रमाण पत्र है जो फर्जी है। राज्य सरकार की कमेटी ने, आईएएस अधिकारियों की कमेटी ने फर्जी पाया है।
तो अब सब लोगों का इंतजार है कि राज्य सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। एक और जानकारी मैं दे दूं कि अरग साहब के ऊपर और भी गंभीर आरोप हैं। यदि वे बर्खास्त भी हुए तो उन आरोपों भी वो आरोप भी खड़े हुए हैं। भोपाल में छोला पर एक पुल बन रहा था, वहाँ एक कंपनी को उन्होंने भाव वृद्धि का जबरन जो एक 10 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है, वो फाइल उनके पास पेंडिंग है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साले को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर A5 श्रेणी का ठेकेदार बनाने की वो फाइल पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा वे कई ऐसे मुद्दे हैं जो अरग साहब के लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। फिलहाल आज की खबर यह कि हाई कोर्ट ने अरग साहब को दी गई राहत वापस ले ली है और राज्य सरकार को इस बात की स्वतंत्रता दे दी है, पीडब्ल्यूडी विभाग को स्वतंत्रता दे दी है, अनुसूचित जाति जो इसका जांच कर रहा है उसे स्वतंत्रता दे दी है। अब वे जो चाहें नियम अनुसार अरग के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी पूरी नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। यदि अरग साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ये मान के चलें मध्य प्रदेश में एक दो नहीं हजारों ऐसे प्रकरण हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में चल रहे हैं। एक बार यदि शुरुआत हो गई तो कई अधिकारी ऐसे हैं जो लंबे समय से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, उन पर तलवार लटक सकती है। फिलहाल अरग साहब के पर क्या कार्रवाई होगी, जैसे कार्रवाई होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।